नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम व्याकरण से एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है संधि और उसके प्रकार। संधि क्या है, आज हम इस पाठ के ज़रिए जानेंगे। आज आप इस पाठ के ज़रिए आपको सीख मिलेगी। पाठ पर आधारित विविध अभ्यासक्रम के प्रश्नों पर आप उसके उत्तर लिखोगे। भाषाई कौशल्य का आप में विकास होगा। संधि के बारे में आपको जानकारी देना, संधि के भेदों से आपसे परिचित करवाना और संधि ज्ञान के माध्यम से वर्तनी संबंधित दोषों को आपसे दूर करना। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के आसपास आने के फलस्वरूप जो विकार अथवा बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ तथा मेल। तो दो निकटतम ध्वनियों के परस्पर मेल की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, तो हिम आलय हम लोग जैसे आ नहीं लिखते हैं, बोलते समय हम उच्चारण करते हैं पर उसको लिखते नहीं, तो यहाँ आ की मात्रा म को आ जाती है तो हिमालय बनता है। और ये स्वर संधि है क्योंकि यहाँ अ और आ मिले हैं, तो और अ और आ ये क्या है, स्वर है, तो ये स्वर संधि है। अभी दूसरा है वाक प्लस इश। अभी यहाँ क और ई आई है ना, तो यहाँ एक व्यंजन है और एक स्वर है, तो ये व्यंजन संधि कहलाते हैं। और यहाँ नमः प्लस रथ, अभी ये दो डॉट जो हैं वो है विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग से अगर कोई व्यंजन जुड़ गया तो ये विसर्ग संधि कहलाते हैं। तो संधि के भी ऐसे तीन भाग हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके बुक में बहुत सारे संधि के ऐसे उदाहरण दिए हैं, पर हम यहाँ सिर्फ जो आपको स्पष्ट हो जाए उतने ही उदाहरण हमने यहाँ स्पष्टीकरण में लिया है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हो।